नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी को हमने बताया था कि 23 मई 2025 के दिन क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की 22वीं बैठक आयोजन हुई है। 22वीं बैठक का आयोजन हुआ था पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में। इस बैठक में रीवा से क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता समिति ZRUCC सदस्य आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी भी गए थे। उनके द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के विस्तार सहित कई सारी मांगे रखी गई थी। माननीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के तरफ से जो सुझाव दिए गए थे, इस पर रेलवे के तरफ से टिप्पणी दे दी गई है। प्रकाश चंद्र शिवनानी जी की तरफ से जो पहला सुझाव था, जिसमें बताया गया था कि गाड़ी संख्या 18247 18248 रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार वाया उसलापुर के रास्ते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अथवा दुर्ग तक किया जाए। उक्त संदर्भ में निवेदन है कि रीवा बिलासपुर ट्रेन, जो कि वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर द्वारा 15 कोच के साथ संचालित की जाती है। निवेदन है कि इस गाड़ी को पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा संचालित किया जाए और इस ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव रीवा रेलवे स्टेशन में किया जाए। साथ ही इस ट्रेन को 24 कोच के साथ रीवा से रायपुर अथवा दुर्ग तक चलाया जाए। ये सुझाव दिया गया था, जिस पे रेलवे के द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको बताते हैं। रेलवे के द्वारा बताया गया, गाड़ी संख्या 18247 18248 बिलासपुर रीवा इस ट्रेन का रायपुर अथवा दुर्ग तक विस्तार का प्रस्ताव अखिल भारतीय समय सारणी सभा 2024 में प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है। रीवा बिलासपुर ट्रेन गाड़ी संख्या 18247 18248 इस ट्रेन में 13 कोच है और 13 कोच का प्राथमिक अनुरक्षण बिलासपुर में गाड़ी संख्या 18235 18236 10 कोच के साथ एक ही पिट पर किया जाता है। अतः वर्तमान में कोच बढ़ाना संभव नहीं है, फिर भी आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा एवं प्रस्ताव परिचालनिक, तकनीकी एवं वाणिज्य तौर पर औचित्यपूर्ण पाए जाने पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि रीवा बिलासपुर ट्रेन का जो एक्सटेंशन है वो रायपुर या दुर्ग तक हो सकता है। इसको अखिल भारतीय समय सारणी सभा 2024 में प्रेषित किया गया है। एक्सटेंशन तो लगता है कि हो सकता है और कोच बढ़ाने को लेकर रेलवे के द्वारा कहा गया कि हम विचार करेंगे। इनके अलावा दूसरी जो डिमांड की गई थी, उसमें बताया गया था कि रीवा से पुणे तक नई रेल सेवा शुरू की जाए, जो कि रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, मनमाड़ होते हुए पुणे तक संचालित की जाए। इस विषय पर जानकारी दी गई कि पुणे स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ी हेतु टर्मिनस सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मध्य रेलवे में परिचालनिक कारणों से सहमति प्राप्त नहीं हो सकी। यानी कि प्रयास किया गया था कि रीवा से पुणे के बीच में ट्रेन चले, लेकिन पुणे में बताया गया कि स्लॉट खाली नहीं होने की वजह से सहमति नहीं मिल पाई, यानी कि रीवा से पुणे कैंसिल ही समझिए। इनके अलावा तीसरा जो सुझाव दिया गया था, जिसमें बताया गया गाड़ी संख्या 02187 02188 रीवा मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को मिल रहे पर्याप्त राजस्व के बावजूद कई बार उसे बंद कर दिया जाता है एवं इस गाड़ी को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाता है, जिसमें कि आम रेल यात्रियों को ज़्यादा किराया अदा करना पड़ता है। अतः विनम्र आग्रह है कि इस गाड़ी को सप्ताह में 3 दिन नियमित रूप से चलाया जाए। इस विषय पर जो टिप्पणी दी गई है वो ये है कि गाड़ी संख्या 02187 02188 रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन के फेरे साप्ताहिक से द्विसप्ताहिक करने का प्रस्ताव उन अखिल भारतीय समय सारणी सभा 2024 में भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है। यानी इस ट्रेन के फेरे को भी बढ़ाया जा सकता है। इनके अलावा चौथी जो डिमांड है, ये काफी बड़ी डिमांड है, कई वर्षों से की जा रही है। कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस डिमांड को किया गया। जो सुझाव है वो ये गया था रीवा से कि गाड़ी संख्या 11703 11704 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि रात में 11:15 पर हफ्तों में 3 दिन चलाई जा रही है। निवेदन है कि इस ट्रेन को प्राप्त हो रहे राजस्व के मद्देनजर उसे प्रतिदिन चलाया जाए। साथ ही रीवा से प्रस्थान का समय परिवर्तित कर उसे शाम को 7 बजे चलाया जाए, जिससे कि ये ट्रेन सुबह सुबह 10 बजे इंदौर पहुंच जाए। इस परिवर्तन से आम रेल यात्रियों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सकेगा। इस पर रेलवे के द्वारा जो टिप्पणी दी गई वो ये है कि इंदौर क्षेत्र के अति व्यस्त होने के कारण अन्य कोई समय पश्चिम रेलवे को स्वीकार नहीं है एवं
पश्चिम रेलवे क्षेत्र से इस पाथ पर अन्य ट्रेनों में अन्य गाड़ियों के परिचालन के कारण गाड़ी संख्या 11703, 11704 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस के दैनिक परिचालन के प्रस्ताव पर पश्चिम रेलवे में स्वीकृति प्रतीक्षित है। यानी कि ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जा सकता है, लेकिन समय बदलवाने में दिक्कत हो रही है, ऐसा रेलवे के द्वारा बताया गया। हालांकि हफ्तों के 3 दिन में ये ट्रेन चले तो दिक्कत नहीं, लेकिन मेन था ट्रेन का समय बदलवाने का, लेकिन ट्रेन का समय तो नहीं बदल पा रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है, लेकिन हफ्तों के 7 दिन हो सकती है। इनके अलावा 5वें नंबर का जो सुझाव दिया गया था, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव था। इस सुझाव के लिए मैं आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो 5वां प्रस्ताव रीवा से गया था वो ये था कि गाड़ी संख्या 14033, 14034 जम्मू तवी मेल, जो कि अभी प्रयागराज के सूबेदारगंज तक चलती है, जो कि सूबेदारगंज में 22 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सूबेदारगंज में खड़ी रहती है। विनम्र आग्रह है कि इस ट्रेन का विस्तार रीवा रेलवे स्टेशन तक किया जाए। उक्त विस्तार में रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, साथ ही पूरे विंध्य अंचल का सीधा संपर्क श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक हो जाएगा। साथ ही दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज तक अतिरिक्त रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही लुधियाना, जलंधर तक विंध्यवासियों को नई रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव था ये। इस पर रेलवे के द्वारा टिप्पणी ये दी गई कि गाड़ी संख्या 14033, 14034, जो कि वर्तमान में गाड़ी क्रमांक 20433, 20434 सूबेदारगंज से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली जम्मू मेल ट्रेन जो है, ये ट्रेन उत्तर मध्य रेलवे के नियंत्रणाधीन है। आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा एवं प्रस्ताव परिचालनिक, तकनीकी एवं वाणिज्य तौर पर औचित्यपूर्ण पाए जाने पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल इस सुझाव पर कार्यवाही करनी चाहिए और जम्मू मेल ट्रेन का एक्सटेंशन हर हाल में रीवा से किया जाना चाहिए, क्योंकि रीवा से जम्मू, कटरा जाने के लिए, लुधियाना जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। एक सिंगल ट्रेन चलती है जो कि सिर्फ दिल्ली तक जाती है। दिल्ली से आगे कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। इस ट्रेन का विस्तार हर हाल में रीवा तक किया जाना चाहिए। इनके अलावा रीवा से जो 6वां प्रस्ताव गया था वो ये था कि रीवा से अजमेर के बीच में एक नई ट्रेन को चलाया जाए, जो कि वाया सतना, मैहर, कटनी, अशोकनगर, कोटा, जयपुर के रास्ते अजमेर तक चले। बताया गया था कि जैसे कि अशोकनगर रेलवे स्टेशन के नजदीक आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल है एवं कोटा में शिक्षण संस्थाएं हैं, साथ ही जयपुर के पास खाटू श्याम तीर्थ स्थल है, जहां पर काफ़ी लोगों का आना जाना बना रहता है। अतः रीवा एवं अजमेर के बीच सप्ताह में 2 दिन नियमित ट्रेन चलाई जाए, ये भी बड़ी ही अच्छा सुझाव था। इस पर रेलवे के द्वारा ये टिप्पणी दी गई कि वर्तमान में रीवा में स्टेबलिंग लाइन, सीक लाइन एवं पाथ की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, अतः वर्तमान में नई गाड़ी का संचालन परिचालनिक एवं तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। अगला जो सुझाव गया था 7वां नंबर का, वो ये था कि रीवा से अयोध्या वाया प्रयागराज जंक्शन, प्रतापगढ़, मुल्तानपुर के रास्ते धार्मिक नगरी अयोध्या के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिसपे रेलवे की तरफ से जवाब आता है कि वर्तमान में रीवा में स्टेबलिंग लाइन, सिक लाइन एवं पाथ की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, अतः वर्तमान में नई गाड़ी का संचालन परिचालनिक एवं तकनीकी दृष्टि में संभव नहीं है। अगर पाथ की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है तो पाथ को बढ़ाया जाए, ताकि रीवा वासियों को नई नई ट्रेनों की सौगात मिल सके। फिलहाल 7 जो सुझाव थे ये काफी महत्वपूर्ण थे। 8वां जो सुझाव था वो ये था कि रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर लिफ्ट की सुविधा प्रदान की जाए, जिस पर रेलवे ने कहा कि रीवा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नयन कार्य प्रगतिशील है। रीवा रेलवे स्टेशन पर इस योजना के अंतर्गत स्टेशन के मध्य में 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल यानी कि FOB का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस नए FOB पर सभी प्लेटफॉर्म के लिए 4 लिफ्ट तथा 7 एस्केलेटर स्वीकृति किए गए हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 पर फिजिबिलिटी के हिसाब से लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। 9वें नंबर का जो सुझाव दिया गया वो ये था कि रीवा रेलवे स्टेशन में विगत वर्ष 2024 में आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के प्रयासों से निःशुल्क 6 वाटर कूलर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 एवं 3 में स्थापित करवाए गए थे, जिनका रखरखाव रेलवे को करना था, परंतु देखा गया है कि इन वाटर कूलरों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिस पर रेलवे के द्वारा
जवाब दिया गया कि रीवा में जन सहयोग से जो 6 वाटर कूलर लगाए गए हैं उनकी सर्विसिंग एएमसी ठेकेदार द्वारा की जा रही है। रीवा रेलवे स्टेशन के एक वाटर कूलर को वर्तमान में जांच करने पर पाया गया कि सभी वाटर कूलर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। आपको बताते चलेंगे 6 वाटर कूलर आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के सहयोग से लगवाया गया था रीवा रेलवे स्टेशन में, जो कि बड़ा ही सराहनीय कार्य था। इनके अलावा जो लास्ट सुझाव है यानी कि 10वें नंबर का जो सुझाव था वो ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 एवं 5 में विकलांग एवं वरिष्ठ जनों के लिए लिफ्ट लगवाई जाए, जिसपे जवाब आता है कि रीवा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उन्नयन कार्य प्रगतिशील है। रीवा रेलवे स्टेशन पर इस योजना के अंतर्गत स्टेशन के मध्य में 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल यानी कि FOB का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस नए FOB पर सभी प्लेटफॉर्म के लिए 4 लिफ्ट तथा 7 एस्केलेटर स्वीकृत किए गए हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 और 5 पर फिजिबिलिटी के हिसाब से लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी को कहा गया कि पश्चिम मध्य रेलवे इसके अंतर्गत आने वाले संपूर्ण परिक्षेत्र को उत्कृष्ट रेल सेवा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है तथा इस हेतु अभिनव प्रयोगों द्वारा अनवरत रूप से प्रयासरत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन इस दिशा में सदैव प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए रेलवे को। उम्मीद है कि रेलवे सकारात्मक कार्यवाही करे इस सुझाव पर। द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल की ओर से आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।